वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी थर्ड सेम एनईपी का गेस्ट पेपर, या मैं कह सकता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो पेपर है ये मैंने एक गेस्ट प्रिपेयर किया है, या मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। इनमें क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांसेस है, लेकिन 100% यहीं से आएगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। ना ही ये एग्जैक्ट पेपर है, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी मोर देन 50% क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आएगा, इसलिए आपको पूरा पेपर प्रिपेयर करना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत से तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे। इस तरह से एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑनली जो है ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स। इसी तरह से डी ट्रांजिशन आप पढ़ के जाएंगे, और कम्प्लेक्सेस में कलर कैसा आता है तो वे आप पढ़ के जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में अब हम अल्कोहल्स पे आते हैं। अल्कोहल्स में आप ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स पढ़ेंगे बाय पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्राएसिटेट, इसका मैकेनिज्म वगैरह भी देख लेना। उसके बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स एंड नेफ्थॉल्स, यानी फिनॉल डेरिवेटिव्स एंड नेफ्थॉल डेरिवेटिव्स, और जो ओरिजिनल फिनॉल और नेफ्थॉल है उसका भी पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में कौन से फैक्टर्स एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर सकते हैं या कौन से फैक्टर्स डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये इसी में आता है। उसके बाद में और एक रिएक्शन है कोलबे-श्मिट रिएक्शन या कोलबे-श्मिट रिएक्शन, और फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लीजन रीअरेंजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये आ सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके साथ में परकिन रिएक्शन और बियर विलीजर ऑक्सीडेशन, बीवी ऑक्सीडेशन जिसको हम कहते हैं, यह आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, वो कैसे करते हैं वो देख लेना, उसको पढ़ के जाना। और साथ में पढ़ के जाना आप आर्हेनियस इक्वेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक ही टॉपिक है, तो इसी में एक्टिवेशन एनर्जी भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद में कोलिजन थ्योरी, ये भी इसी में केमिकल काइनेटिक्स में ही है। कोलिजन थ्योरी ये आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट्स, ये जो कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है ये आप पढ़ के जाएंगे। दो तरह के मैकेनिज्म जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, डिस्कस किए हैं वीडियो लेक्चर्स में भी, उसमें आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म देख लेंगे। इसके बाद में एसिड बेस कैटालिसिस और उसका मैकेनिज्म ये भी देख लेंगे, उसकी काइनेटिक्स भी पढ़ लेना। ये हो गया यहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें कोलराशेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्बे-हुक्केल ऑन-सॉगर इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों क्वेश्चन है आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट नंबर आप पढ़ के जाएंगे। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नर्नस्ट इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ या मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये हम डिस्कस करते हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसपोर्ट, जो हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल पढ़ते हैं, यह आप पढ़ के जाएंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं कह सकता हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है 80-90% पेपर इसी में से आ जाए, लेकिन 100% की गारंटी नहीं दे सकते। ना ही ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये इतना याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।